मदरसों में हमने साइंस और कंप्यूटर लैब को आवश्यक बनाया। बेशक मदरसों में बच्चा दीन इस्लाम की तालीम हासिल करे, वहाँ पे पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से वहाँ काम, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर, मुस्लिम समाज के नौजवानों के विकास की वहाँ बात हो, उनके करियर के अपॉर्चुनिटीज़ की वहाँ बात हो, उनको रोज़गार परक शिक्षा की बात हो। एक आम मुसलमान, एक गरीब पिछड़ा मुसलमान पूरे जीवन भर वो पैसा जुटाता है कि एक वक्त वो हज पे जाएगा। तो इस पाक यात्रा पे, इस पाक उसके सफ़र पे हमारी गवर्नमेंट ने पूरी ईमानदारी से इस बार मेहनत की और किसी भी हाजी भाई को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हमने बहुत ईमानदारी से काम किया। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इंफ्रा डेवलपमेंट, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इंफ्रा डेवलपमेंट का काम हमने किया है। यूनानी मेडिकल कॉलेज 140 करोड़ की लागत से बरेली में हमने यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाया है। हमने 22 करोड़ की लागत से मऊ में ITI पॉलिटेक्निक बनाया है। और भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहा है। ये बहुत हम सब उत्तर प्रदेश वासियों के लिए गर्व का विषय है। ना उत्तर प्रदेश से ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं माइनॉरिटी वेलफेयर, वक्फ और हज राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी। बहुत बहुत स्वागत है दानिश भाई आपका ना उत्तर प्रदेश पर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो रिफ़ॉर्म की बात कही जाती है मुसलमानों के लिए, और उस पर अब आपकी सरकार और आप किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो हमारा अल्पसंख्यक समाज का नौजवान, उसको अच्छी शिक्षा मिले, रोज़गार परक शिक्षा मिले, उसको बेहतर भविष्य मिले, उसको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करें। इन तमाम मुद्दों पे हमने लगातार काम किया है। आज अगर मदरसा शिक्षा जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पिछड़े मुसलमानों के लिए, पासमानदा मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे, उस मदरसा में हमने रिफॉर्मेशन किया है। करिकुलम जो है NCERT के कोर्स, SCERT के कोर्स हम मदरसे में लागू करने जा रहे हैं। मदरसों में हमने साइंस और कंप्यूटर लैब को आवश्यक बनाया। बेशक मदरसों में बच्चा दीन इस्लाम की तालीम हासिल करे, लेकिन उस मदरसे में बच्चा अगर चाहता है तो आधुनिक शिक्षा का उसके जीवन का एक अंग बनना चाहिए। ये हमारी मोदी सरकार ने हमेशा सोचा है और योगी सरकार ने हमेशा मोदी सरकार के मंशा के अनुरूप पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम किया है। आज मदरसों में हम दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी जोड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी जोड़ रहे हैं, साइंस लैब और कंप्यूटर लैब भी जोड़ रहे हैं, NCC NSS को भी हम मदरसे में कंपलसरी कर रहे हैं। तो तमाम जो चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप योगी सरकार ने सकारात्मक कदम जो उठाए हैं, इससे हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है उसको अच्छी व्यवस्थाएं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हम अवेलेबल करा पाएंगे और यकीनन वो अपने जीवन में, अपने करियर में आगे बढ़ पाएगा। निश्चित रूप से जब से आपने कार्यभार संभाला है, मदरसों की दशा दिशा दोनों में हम परिवर्तन देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी उत्तर प्रदेश में शहर हैं जहां पर मदरसों के भीतर हमने देखा था कि खासतौर पर प्रयागराज में नकली नोट छापने का भी काम किया जाता था, तमाम चीज़ें होती थी। उस पर आप लोग किस तरह से नकेल रख रहे हैं और मदरसों की निगरानी किस तरह से आप लोग? नहीं, देखिए, हमारा फिर वही कहना है कि मदरसे जो हैं हमारे एजुकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और उस वहाँ पे पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से वहाँ काम, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर, मुस्लिम समाज के नौजवानों के विकास की वहाँ बात हो, उनके करियर के अपॉर्चुनिटीज़ की वहाँ बात हो, उनको रोज़गार परक शिक्षा की बात हो, उनके स्किल डेवलपमेंट की बात हो। ये मदरसा इस दिशा में आज आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश के मदरसे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम किया है और उसकी सकारात्मक जो चीज़ें हैं वो ग्राउंड पर दिख भी रही हैं और यकीनन आने वाले दिनों में मदरसे में हम और इसे सकारात्मक सुधार करके उसको विकास के पथ पे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हज कमेटी का भी गठन हुआ है, उसके बारे में अगर कोई बताए? देखिए, हज एक बहुत इम्पॉर्टेंट यात्रा है हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए और एक आम मुसलमान, एक गरीब पिछड़ा मुसलमान पूरे जीवन भर वो पैसा जुटाता है कि एक वक्त वो हज पे जाएगा। तो इस पाक यात्रा पे, इस पाक उसके सफ़र पे हमारी गवर्नमेंट ने पूरी ईमानदारी से इस बार मेहनत की और किसी भी हाजी भाई को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हमने बहुत ईमानदारी से काम किया, जो दिखा भी। और पूरे हज यात्रा सकुशलता से संपन्न हो रही है और 10 दिन बाद से वहाँ से वापसी की फ़्लाइट शुरू हो जाएगी और यकीनन इस तमाम यात्रा के दौरान किसी भी हाजी को कोई दिक्कत ना हो, ये चीज़ें हमारी मोदी और योगी सरकार ने बहुत ईमानदारी से सुनिश्चित की। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की अगर बात की जाए तो आज भी वो काफ़ी पिछड़ा कहा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मदरसों का आप लगातार बढ़ा रहे हैं, शिक्षा का भी आप लगातार उत्थान कर रहे हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बात की जाए तो वो किस तरह से मेन स्ट्रीम से जुड़ सकता है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए।
इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इंफ्रा डेवलपमेंट, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इंफ्रा डेवलपमेंट का काम हमने किया है। यकीनन आज हमारे जो काम हैं, जो प्रयास हैं, उससे इंफ्रा के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। हमने ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, यूनानी मेडिकल कॉलेज, CHC, PHC, तमाम चीज़ें हमने अपने उत्तर प्रदेश में कंस्ट्रक्ट की हैं अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में। यूनानी मेडिकल कॉलेज 140 करोड़ की लागत से बरेली में हमने यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाया है। हमने 22 करोड़ की लागत से मऊ में ITI पॉलिटेक्निक बनाया है। हमने तमाम जगह जो है, सिद्धार्थनगर है, गाज़ीपुर है, रामपुर है, पीलीभीत है, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में हमने इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए बहुत ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के लिए काम किया है। और यकीनन उस इंफ्रा की वजह से आने वाले समय में एजुकेशन हो, हेल्थ हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, हर क्षेत्र में मुस्लिम समाज आगे जाएगा। दानिश भाई, ब्रह्मोस अब उत्तर प्रदेश में भी बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है ब्रह्मोस का, इस पर आप क्या कहें? देखिए, देश आज भारत देश एक सशक्त और क्षमतावान देश बन के उभरा है और भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहा है। ये बहुत हम सब उत्तर प्रदेश वासियों के लिए गर्व का विषय है कि भारत की रक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है। और यकीनन भारत सशक्त हो, क्षमतावान हो, ये हम सभी की सोच है। तो आपने साफ तौर पर सुना दानिश आज़ाद अंसारी का ये कहना है कि मदरसों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मदरसों में जो शिक्षा है, उसको दुरुस्त करने की एक कोशिश जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, नौ उत्तर प्रदेश।